हमारे हस्बैंड को डिटेक्ट हुआ, उनको कैंसर था और पूरे 1 साल हम उसके लिए दौड़े अस्पतालों में और कोविड के दिनों में, और हम बहुत डिप्रेशन में आ गए। और उसके बाद हम उनको बचा भी नहीं पाए, वो चले गए इस दुनिया से। नमस्कार, मैं रजनी शर्गा नोएडा से। मैं ध्यान में जुड़ी, अपनी फ्रेंड ने मुझे ध्यान में जोड़ा। हम लखनऊ से यहाँ शिफ्ट होके आए थे नोएडा। रिटायर हो गई थी मैं, तो हम यहाँ सेटल होने आए थे। हस्बैंड भी थे साथ में, बच्चे मेरे सेटल थे। तो हमने सोचा अब हम यहाँ पर बैठेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो लेकिन सडनली कोविड आ गया, और कोविड के दिन ही, जिस दिन कोविड डिक्लेयर हुआ था और लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उसी दिन हमारे हस्बैंड को डिटेक्ट हुआ, उनको कैंसर था। और पूरे 1 साल हम उसके लिए दौड़े अस्पतालों में और कोविड के दिनों में, और हम बहुत डिप्रेशन में आ गए। और उसके बाद हम उनको बचा भी नहीं पाए, वो चले गए इस दुनिया से। तो उस टाइम में बहुत डिप्रेशन में आ गई, बहुत एंग्जाइटी रहती थी मुझे। मैं सब कुछ खो दिया था मैंने, मुझे लगता था अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे किसी से बात नहीं करती थी, किसी का फ़ोन भी आता था तो मैं काट देती थी। कहीं जाने का मन नहीं होता, बाहर जाने का, निकलने का मन नहीं होता। लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था ज़िंदगी से। ये तूफ़ान जैसे आ गया था मेरी ज़िंदगी में। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने ज़बरदस्ती मेरे से बात करनी शुरू करी। फिर उसने मुझे बताया कि तुम ध्यान करती हो। मैंने कहा मुझे ध्यान का पता ही नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें लिंक भेजूंगी, तुम ध्यान करना शुरू करो, देखो तुम ठीक हो जाओगी, तुम बेटर फील करोगी, तुम इस चीज़ से बाहर निकलोगी जो तुम्हारे ट्रामा आ गए हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही खोल के देखा उनको। जो ही मैंने वो खोला, उसमें मुझे अच्छी चीज़ें लगी। कभी उसमें विजडम शेयरिंग हो रही थी, कभी उसमें ज़ूम मीटिंग्स होती, कभी बुक रीडिंग हो रही होती है, कभी मेडिटेशन हो रहा होता है। तो हम उसमें ज्वाइन करते रहे धीरे धीरे। मुझे लगा कि मेरा दिमाग में जो टेंशन्स थे, जो मेरे विचार थे, वो चेंज होने लगे। और मुझे बहुत क्लैरिटी आने लगी अपने बारे में, और मृत्यु से जो डर था वो मेरा भाग गया। अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। और दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा डर के मारे किसी से बात नहीं करती थी। अब मैं इतनी हो गई हूँ, मैं अपने आप अकेली कहीं भी ट्रैवल करने के जाती हूँ, ड्राइव भी कर लेती हूँ। मुझे अब किसी से पूछ के कुछ नहीं करना पड़ता, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती हूँ। बच्चे हैं, पहले हर वक्त उन्हीं से पूछती थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब नहीं पूछती हूँ, अब उनसे बता देती हूँ कि मुझे ये करना है, और मैं कर लेती हूँ। तो देखिए, अब मेरी सिचुएशन में इतना चेंज आ गया। ये जो हम आनापानासती ध्यान करते हैं, ये बहुत सिंपल है, सहज है, आराम से हो जाता है। इसमें कोई, सबसे अच्छा पीएमसी गुजरात में ये थी, हम लोग सब मास्टर्स कहलाते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा यू आर ए मास्टर, तो मैं शॉक्ड, मैं कैसे मास्टर हो गई। पत्री जी के अनुसार कि हम एक दिन भी अगर सीखते हैं तो आप सिखा सकते हैं। उसी को लेके मैंने उठाया कदम, और मैं ध्यान सिखाने भी लगी। अब मैं ध्यान सिखाती भी हूँ, और मैं ध्यान ज़ूम पे भी सिखाती हूँ। अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं सब डिसीजंस लेती हूँ, और लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ कि आप भी ध्यान करिए। और मेरे जैसे अपनी उनको एग्जाम्पल्स देती हूँ। देखिए मैं कैसे, मेरे में ट्रमेंडस चेंज आ गया मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में। मैं अब सब कुछ अपने आप ही डिसीजंस लेती हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। मेरे विचार स्पष्ट हो गए हैं। मेरे मन में सबके प्रति एकता की भावना, वननेस की भावना है, सबसे प्यार होता है। कोई किसी से ग्रज नहीं रहती है मुझे, किसी से मुझे कंप्लेन नहीं है। बहुत मेरा चेंज हो गया है मेरा एटीट्यूड। पहले मैं हर किसी से ग्रज रखती थी, अब मेरे रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो गए। मैं सब, किसी से कोई कंट्रोवर्शियल टॉक नहीं, किसी से कोई जजमेंट नहीं। मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं अभी, स्वाध्याय में पढ़ी मैंने बुक्स, सनातन ज्ञान पढ़ा मैंने, और ये हम आजकल गीता भी पढ़ रहे हैं। और गीता के साथ, गीता से हमें ये ज्ञान मिला कि आप कर्म करते जाइए
और फल की इच्छा मत करिए। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। किसी के प्रति कोई बैर मत रखिए, किसी के प्रति कोई मन कर्म वचन सबसे अच्छे से ध्यान से आप जो भी बोलें अच्छा बोलें, जो भी सुने अच्छा सुने, किसी के प्रति कोई बैर रख के ना बोलें। इसी तरह से उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उपनिषद में भी यही सब चीज़ें हैं कि हम जो हैं आत्मा हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम सुनते हैं स्वाध्याय में, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से एक हमने बुक पढ़ी थी, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ, तो वो बहुत अच्छी बुक थी। ताओ टीचिंग की बुक थी वो। तो उसमें ताओ की टीचिंग्स थी, कैसे प्रकृति अपने फ्लो में रहती है वैसे ही हमें भी रहना चाहिए, एक जैसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये स्वाध्याय की है। फिर हम क्या, अभी हम गए थे उदयपुर, तो वहाँ हमने पिरामिड में ध्यान किया, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और ग्रुप ध्यान ज़्यादा अच्छा होता है। आप घर में ध्यान करेंगे, अकेले ध्यान करेंगे, उसकी एनर्जी इतनी नहीं राइज होती है। लेकिन हम जो ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, सबके साथ मेडिटेशन करते हैं, वो 30% हमारे एनहांस होती है एनर्जी। और एनर्जी हमारी जब एनहांस होती है तो हमें ज़्यादा हमारी शक्ति आती है, हमें काम करने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारी हर तरह से हम एनर्जाइज होते हैं। तो आपसे अब सबसे रिक्वेस्ट है, आप भी ध्यान करिए, ध्यान की ऊर्जा से जुड़िए और पीएमसी हिंदी से जुड़िए, और आप भी इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करिए, इसी तरह से एनर्जी प्राप्त करिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद।